सेक्रेटरी। जी सर। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था कि जायदाद की फाइलें तलाश करो। जी वो मैं जी दरअसल वो जी एक बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? जी कुछ नहीं, ये मुझसे मशवरा ले रही थी कि मैं जी वो मैं अभी फाइल ढूंढता हूँ। क्या मशवरा हो रहा था इसे? वो मैं फर्दर एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी। सोच रही हूँ एमए कर लूँ किसी अच्छे सब्जेक्ट में। कोई जरूरत नहीं है मजीद तालीम की, तुम्हें बीए करा दिया यही बहुत काफी है। बन्नो आपा को तो इसी बात पर इतराज है कि तुम बीए क्यों हो? क्या इतराज कर दिया मैंने? ओह बन्नो आपा, आइए आइए आइए, बड़ी उम्र है आपकी। आदाब अंकल। जीते रहो सिकंदर बेटे, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती यहाँ आने की। यकीन कीजिए अंकल, इस वक्त भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ सिर्फ अम्मी को छोड़ने। दफ्तर में इस कदर काम पड़ा है। चुपका बैठ यहाँ पे। अम्मी देखिए मुझे जल्दी जाना है, मैं बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ, मैंने पहले बताया। बस होता ही रहेगा काम। ये काम कोई कम है कि आदमी उस घर में जाए जहाँ शादी की बात चल रही हो। जाने क्या हो जाता है आजकल के लड़कों को कि रिश्ता होते ही चेहरे पर हवाइयाँ छूटने लगती हैं। एक हमारा जमाना था, अल्लाह बख्शा सिकंदर के अब्बा को रिश्ता तय होते ही घर के सामने मकान किराए पर ले लिया था उन्होंने। हाँ वो एतराज वाली बात क्या थी? कुछ नहीं बन्नो आपा, ये एमए करने को कह रही थी। बस रहने दो, एमए नहीं गो हमारा। मुंशी कुदरतुल्लाह की छोटी बहू ने भी तो एमए ही किया था। आज सारे दिन अपनी सास को बुरा भला कहती रहती है अंग्रेजी में। तो क्या फायदा ऐसी तालीम का कि लड़की सलाम करने को भी तौहीन समझे। नहीं अम्मी, इन्होंने सलाम किया था आपको। किया था? जी हाँ। अच्छा जीती रहो बेटी। अभी स्प्रे किया सारे बाल खराब हो जाएंगे। है तो शरीर रख लो कम अज कम। इतनी शर्म तो तुम्हें आने से रही कि सास को देख कर घूंघट ही निकाल लो। अम्मी ये पुराने जमाने की बातें, घूंघट वगैरह। अरे भाग गया तुम्हारा नया जमाना। अल्लाह बख्शे सिकंदर के अब्बा से मेरी शादी हुई तो 6 महीने तक घूंघट नहीं उठाया तो मैंने। तरस गए थे वो मेरी एक मुस्कुराहट देखने को। छोड़िए बन्नो आपा पुरानी बातों को, आइए हम अंदर चलकर गुफ्तगू करें। चलो। ऐसा ही ढाक लो, अल्लाह की मार नए जमाने पर। मिस राशिदा, आप अम्मी की बातों का बुरा न मानिएगा। अगर आप भी बुरा न माने तो कुछ कहने की इजाजत है मुझे? जी फरमाइए। क्या आप किसी ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करेंगे जो किसी और को चाहती हो? मेरा ख्याल है कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो फिर आपने कैसे पसंद कर लिया? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया मिस राशिदा, आप प्लीज यही बात अम्मी के सामने भी कह दें, मेरी जान छूट जाएगी आपसे। जी? प्रॉब्लम ये है मिस राशिदा कि मैं सीमा को पसंद करता हूँ, बल्कि शादी रुकवाने के लिए आज शाम मैंने सोचा था कि खुदकुशी का ड्रामा खेल दूंगा अम्मी के सामने। ये तो और भी अच्छा हुआ कि आपकी राय भी मालूम हो गई। तो फिर ये तय पाया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? तौबा कीजिए, मेरा दिमाग खराब है क्या? जी? मतलब ये अम्मी जिद किए बैठी है ना। वैसे मिस राशिदा खुश नसीब है कौन जिसे आप पसंद करती हैं? वो मैं बड़ी मुश्किलों से आया हूँ। वो नर्सें तो आने ही नहीं दे रही थी मुझे, कह रही थी ना जाइए जेठी भाई, ना जाइए जेठी भाई। वो भाई निकल गया मुझे ऐसे ही। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा नहीं, अच्छा वो मैं भी आपको बहुत याद करता था। मैंने 3 बार आपको ख्वाब में देखा, सिंगिंग ड्रीम सॉन्ग। वो यार सिकंदर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए ना। मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, वैसे चले भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा वो खुदा हाफिज। अच्छा मैं चला जाता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा वो सुने वो, अच्छा नहीं खैर कोई बात नहीं। वो मिस राशिदा प्लीज इधर आए। वो आप क्या कह रही थी मिस राशिदा? ये सब मैंने क्या सुना? कहीं ऐसा तो नहीं है मिस राशिदा कि मैं कोई जज्बाती ख्वाब देख रहा हूँ? एक ख्वाब। मैं जाग रहा हूँ मिस राशिदा, मैं जाग रहा हूँ। यस, लेकिन एक बात बताएं, वन क्वेश्चन फॉर यू। ये आर यू सीरियस? बहुत सीरियस हूँ जेदी। तुम नहीं थे तो ये घर मुझे वीरान वीरान लगता था। कमाल है। लो आपने पहले ही बता दिया होता मिस राशिदा, मैं अस्पताल जाता ही क्यों। आप किसी झरोके में खड़ी होकर मुझे आवाज दे लेती, न जाओ मेरे जेठी न जाओ। जैसे वो एक गाना भी है इस सिचुएशन पर कि वो वो हाँ, अकेले न जाना हमें छोड़ कर। शादी का वक्त नहीं है। खाला की जिद है कि वो मेरी शादी सिकंदर से कर दें। कोई है कि कह दी सही, ये शादी नहीं होगी। अब तुम ये रिश्ता तुड़वा सकती हो जेदी, तुम खाला से साफ साफ बात कर लो ना। खाला
फिर वही खाला आ गई बीच में। कैसी खाला, कहाँ की खाला, वेयर हेयर और देयर, कौन खाला, आई डोंट केयर फॉर खाला। वही अल्लाह की मार तुझ पर। वो आ गया, अल्लाह की मार। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी फ्लावर बॉडी, आप यहाँ? अरे तू जिससे आ गया अस्पताल से, बिजली ना गिरी तुझ पर राजदा से बातें करते हुए। ऐसे ही बिजली, हाँ ऐसे ही लो। क्या बातें हो रही थी, जरा मैं भी तो सुनूं। अगर आप सुनना ही चाहती हैं आंटी फ्लावर बॉडी, तो सुन लीजिए कि राजदा मुझे पसंद करती है। क्या? ये पसंद करती है? जी हाँ। हसमत दूल्हा का आना तो कोई फायदा नहीं अब किसी दूल्हा को बुलाने से। अगर जालिम समाज हमारे दरमियान आया तो पास हो जाएगा। क्या हुआ? देख लो अपनी भतीजी के लक्षण, ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। जी हाँ, ये सच कह रही हैं अंकल, ये बिल्कुल सच कह रही हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं अंकल, राजदा मुझे बचपन से चाहती हैं। She loves me from his childhood of the Robin Hood। और मैं अंकल आपको ये सब कुछ कैसे बताता। आप जानते हैं कि मैं एक मशरिकी लड़का हूँ। शर्मो हया ने मेरी जुबान पर ताले लगा दिए थे अंकल, मगर अब ये ताले टूट चुके हैं। तो कान खोल के सुन लो हसमत दूल्हा, कि ये रिश्ता भी टूट चुका है। थैंक यू, वेरी गुड। फरार हो गई आंटी फ्लावर बॉडी। क्या बकवास की तुमने? क्या देखें अंकल, आपको मालूम होना चाहिए राजदा से मेरी शादी होगी। जी हाँ, यू नो दिस इज द बेसिक नीड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। शट अप। अम्मी कहाँ चली जाती हैं आप? बता तो दिया कीजिए, पहले भी आपकी वजह से इतनी परेशानी हो चुकी है। वो मैंने बताया था कि सामने वाले चौक पे एक मकान खाली है किराए के लिए, उसकी बात करने गई नहीं शायद। आप मकान की बात करने गई थी? हाँ बेटी, अब इस घर में गुजारा करना मुमकिन नहीं है। दीनू, ए दीनू, अरे कहाँ मर गया तू मुर्दार? हंडिया चूल्हे पर चढ़ी है, टमाटर तक नहीं डाले। मैं क्या करूं बेगम साहब, टमाटर भी तो आप ताले में रखने लगी हैं। हाँ, तो खुला छोड़ तुम खाने पीने की चीजों को। अरे कल ही सेब रखे थे फ्रिज में, गायब हो गए। चल मेरे साथ, टमाटर दूं तुझे। अरे जब देखो यही मरा रहता चूल्हे के पास, तो बगल का दिल नहीं लगता। सुना तुमने, अब हम लोग फल भी चुराने लगे हैं। यहाँ रहना वाकई मुश्किल हो गया अम्मी, लेकिन अलहदा मकान का किराया कहाँ से आएगा? मैंने तुझे बताया नहीं था, पैसे हैं मेरे पास। ये 1000 रुपए मिल गए हैं एक जगह से, सोचा था मकान मिल जाएगा तब बताऊंगी। 1000 रुपए किसने दिए? जिसे तूने भाई बनाया है, उसने माँ कहकर इमदाद दे दी मुझे। आप जमशेद साहब के घर गई थी अम्मी? उन लोगों से इमदाद लेते वक्त ये तो सोच लिया होता कि शकीला मेरी सहेली है। उनके आगे हाथ फैलाना इस घर में रहने की जिल्लत से ज्यादा नहीं है बेटी। तू ये पैसे अपने पास रख ले और बन्नो आपा को हरगिज न बताना कि ये कहाँ से आए हैं। ए लो, अब चाबी भी गायब हो गई, जरूर ताला खोला होगा किसी ने। ये इतने रुपए कहाँ से आए? जी ये अम्मी के हैं। अम्मी के हैं? मनियाडर आया होगा उनका मैके से। बन्नो आपा, बस बात हो चुकी बानो। थोड़े बहुत पैसे जाते थे तो मैंने फिक्र भी नहीं की, आप इतनी बड़ी रकम कहाँ साफ कर दिया? सोच समझ कर बात कीजिए खाला, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ सीमा, क्या बात? अरे बेटा मुझसे पूछो, रोजाना घर से चीजें गायब होती थी। कभी दूध पर से मलाई गायब, कभी फ्रिज में से फल गायब। अरे अब तो नौबत यहाँ तक आई है कि पैसे गायब होने लगे। अम्मी आप ही ने तो ढील दे रखी है दीनू को, फौरन निकाल बाहर कीजिए नौकरी से। नहीं बेटा, ये काम दीनू का नहीं हो सकता। फिर कौन ले सकता है? ए बेटा, छोटी मोटी चीजों की तो मैं खुद ही परवाह नहीं करती थी। आज पूरा 1000 रुपया गायब हुआ है मेरी अलमारी से। 1000 रुपये? इतनी बड़ी रकम कौन ले सकता है? अरे कौन लेगा? अभी अभी बरामद हुए हैं इनके पास से। क्या आंटी ये क्या कह रही है अम्मी? बेटे ये रुपए? हाँ हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि चोरी की है तुमने? ये झूठ है, ये गलत है। अम्मी को पैसे मैंने दिए थे। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन खाला को कौन यकीन दिलाता? उन्होंने तो चोरी का इल्जाम लगा दिया अम्मी पर। उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि अम्मी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दी? खाला को अपने अल्फाज की कीमत अदा करनी होगी। नहीं भैया, अब उनसे कुछ ना कहना। मैं तो तुम्हें अपना भाई समझकर सिर्फ ये बताने के लिए आ गई थी कि अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। ठीक है सीमा, बेहतर यही है कि छोड़ दो वो घर जहाँ अपने रिश्ते भी पराए हो जाए। तुम आज ही अम्मी को लेकर यहाँ आ जाओ। यहाँ नहीं, ये बात ठीक नहीं होगी। शकीला मेरी दोस्त है और वो... शकीला को तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं होगा, उसे मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा और फिर तो मेरी नजरों के सामने रहोगी।
और मैं तो ये चाहता हूँ तुम मेरी नजरों के सामने रहो तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है, मैं अम्मी से बात किए लेती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार करेंगी। जाने क्यों दिया, थोड़ी देर सुकून और मिल जाता। ये तुम क्या कह रही हो शकीला? नजरों से दूर नहीं रखना था तो उसके साथ ही चले जाते। कुछ कहने से पहले ये सोच लेना कि उसने मुझे भाई बनाया है। भाई अगर तुम जैसे होने लगे तो लोगों का एतबार ही उठ जाए इस मुकद्दस रिश्ते से। वो मेरी सहेली बन के इस घर में आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस रिश्ते के पर्दे में उससे मोहब्बत का खेल खेलोगे। अब तक मैं खामोश तमाशाई बन के तुम्हारा हर खेल देखती रही हूँ। तुमने रास्ता को मोहब्बत का फरेब दिया, मैंने उसे रास्ता की गलतफहमी समझा, लेकिन सीमा से कहे हुए अल्फाज मैंने अपने कानों से सुने। अब तो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकते, कोई धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा नहीं है, वो मेरी बहन है। तो जाओ, चले जाओ अपनी बहन के पास। मेरे होते हुए सीमा इस घर में नहीं रह सकती। अगर वो भी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। मैं अपनी बहन की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। मोहब्बत नहीं, दिखावा है। तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है। तो ये भी सोच लो कि तुम्हारा जमशेद भी मर चुका है। जाओ जाओ, तलाश कर लो उसे, ढूंढ लाओ उसे। सेठ साहब से कह दो कि मैंने बगावत कर दी है। जाओ, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मुझे वो नाम नहीं चाहिए जो भाई को बहन से जुदा कर दे। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो मां को बेटे से छीन ले। मैं जमशेद नहीं हूं, नहीं हूं मैं जमशेद, नहीं हूं मैं।